बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम आईटी एकेडमी। आज हम यूनिट 2 9 फिजिक्स के एग्जाम्पल और असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इन द गिनीज गैस्ट्रोपोड चैंपियनशिप द fastest speed for the garden snail was recorded. The snail covered 330 millimeters distance in 2 minutes and 20 seconds. What was the speed of the snail? तो यहाँ पे अगर आप देख लें न्यूमेरिकल में तो ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया 2 minutes and 20 seconds एंड स्पीड इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम डेटा लिख लेते हैं। अच्छा, ये डेटा है, डिस्टेंस है 330 मिलीमीटर, टाइम है और स्पीड हमने फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले तो इस डिस्टेंस को आप मीटर में चेंज कर लें तो 330 मिली की जगह पे हम लगा देंगे 10⁻³ हम यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। टाइम आपके पास 2 मिनट एंड 20 सेकंड्स हैं, तो 2 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर लें और 20 साथ ऐड कर दें, यानी मिनट को हमने सेकंड में चेंज करना है। तो इससे आ जाएगा 120 प्लस 20, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 140 सेकंड्स। ठीक है, तो अब स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 330 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 140। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 330 को 40 से डिवाइड कर देंगे। तो 330 डिवाइड बाय 140, this is equal to 2.357 into 10⁻³ यानी इसको आप डिवाइड कर देंगे और 10⁻³ के साथ आप लिख देंगे। आपने चूंकि स्पीड फाइंड कर लिया है तो स्पीड का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में फाइंड हो गया है। असाइनमेंट 2.1 की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे एक प्लेयर के बारे में बता रहे हैं, जमैकन स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बर्लिन बाय रनिंग 100 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस इन जस्ट 9.58 सेकंड। सो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? तो स्पीड हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो अगेन इसके जो हम डेटा लिखेंगे, अच्छा ये हमारे पास डेटा हो गया। 100 मीटर का डिस्टेंस है, 9.58 सेकंड्स का टाइम है, वी फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। ये हम पहले इसे पढ़ चुके हैं, स्पीड इस यूनिट के स्टार्ट में। तो वैल्यू इसमें पुट कर लें तो डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा 100, टाइम आ जाएगा 9.58। तो अब आप 100 को 9.58 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.43। तो 10.4 कर देंगे और चूंकि हमने स्पीड फाइंड कर दिया है तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल 2.2 में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट दे रहे हैं आपको। ए स्ट्रेट ट्रैक 100 मीटर इन लेंथ, a runner begins at the starting line, runs due to east for the full length of the track, turns around and runs halfway back. The time for this run is 5 minutes. This is the time. What is her average velocity, average speed? अच्छा, इसको समझ लें आप। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इसको समझ लें कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को समझ लें। अच्छा, ट्रैक कितना है? ट्रैक है 1200। तो ये ट्रैक है यहाँ तक, ये 1200 इसकी लेंथ है, 1200 मीटर इसकी लेंथ है ट्रैक की। ठीक है,
इस बंदे ने यहाँ से यहाँ तक फुल ट्रैक इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और वापसी पे अगेन यहाँ तक, यानी यहाँ तक उसने, तो ये 600 मीटर है, ठीक है। अब समझ लें आप, यहाँ पे जो फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप जब लेंगे, तो इसको समझ लें आप, डिस्प्लेसमेंट जब हम लेंगे इसके लिए, तो वो हम ये लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हम पढ़ चुके हैं कि द शॉर्टेस्ट या स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बॉडी जो है, वो बंदा जो है वापस आ चुका है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 600 मीटर, ठीक है। टूवर्ड्स ईस्ट है, ये देखें इसका डायरेक्शन ईस्ट है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, एक्चुअल पाथ को हमने डिस्टेंस कहा था, तो 1200 और 600, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम यहाँ पे इन्होंने बताया है हमें 5 मिनट्स का, तो 5 मिनट्स को अगर हम सेकंड में चेंज कर लें, तो 300 सेकंड्स के बराबर है। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। रिक्वायर्ड वैल्यूज हमारे पास है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये हमने कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो अगर आप पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो वो हमारे पास बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम के। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारे पास है 600, टाइम है हमारे पास 300, ठीक है। तो डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन को, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को देखें। अच्छा, अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें, तो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है 1800 डिवाइड बाय 300, तो डिवाइड करने से आ रहा है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये क्या है, ये स्पीड है। यहाँ पे आपने वेलोसिटी फाइंड किया, यहाँ पे हमने डायरेक्शन शो कर दिया है। तो ये मेन डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ये आपके पास क्या था, ये डिस्टेंस था, यानी ये यहाँ तक ये डिस्टेंस था। डिस्प्लेसमेंट आप शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, ठीक है। असाइनमेंट 2.2 की तरफ आ जाएं, तो सेम क्वेश्चन है। ए रनर मेक्स वन लैप अराउंड 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक इन 30 सेकंड्स। तो सर्कुलर ट्रैक है, टाइम है 30 सेकंड्स का, ये टाइम हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा कंसेप्ट देख लें। यानी ये ट्रैक है सर्कुलर, बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया, इस पॉइंट से स्टार्ट लिया, यानी ये उसने ट्रैक फॉलो किया, यहाँ तक वापस अपनी जगह पे आ गया है। तो अगर आप देख लें, तो डिस्टेंस तो 270 बन रहा है, लेकिन चूंकि बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का 0 होगा, ठीक है, 0, क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो दोनों बिल्कुल सेम है। और टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास है 30 सेकंड्स। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी सा, इन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगर आप फाइंड करते हैं, तो वही फार्मूले आप लगा लें। स्पीड में डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। इसको आप खुद सॉल्व कर ले, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल 2.3 में आ जाएं। यू ऑब्जर्व दैट योर कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। इस वर्ड को आपने देखना है, रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो 0 है, ठीक है, टू 140 किलोमीटर पर आवर, ये फाइनल स्पीड या वेलोसिटी है, ठीक है, सॉरी ये फाइनल है, सॉरी 140 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 17.6 सेकंड्स, तो ये टाइम है, ठीक है, ऑन स्ट्रेट रोड टूवर्ड ईस्ट। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार। एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो आसान सा न्यूमेरिकल, इसके लिए डेटा लिख लेते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड डेटा, जिस तरह हमने क्वेश्चन में मेंशन कर लिया है।
अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इस यूनिट को अगर आप देख लें तो ये आपके पास कि 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इंटरनेशनल सिस्टम है, चूंकि टाइम भी आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम में है, तो 140 किलोमीटर। सो 140 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड बाय, ये देखिए डिवाइड है, डिवाइड बाय आवर, तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स। तो बहुत इजी सा, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल कर दें, ठीक है। और अगर आप 140 और 10 को मल्टीप्लाई कर ले तो 1400, तो 1400 को अगर आप डिवाइड कर लें 36 से, तो आपके पास आ रहा है 38.8 मीटर पर सेकंड। ये आपने वेलोसिटी या स्पीड को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया है। अब एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, सिंपल सा फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो वी एफ आपके पास आ रहा है 38.8 माइनस ज़ीरो, वी आई हमारे पास ज़ीरो था, तो वी आई की जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया है, ठीक है। और टाइम है हमारे पास 17.6, सो 38.8 माइनस ज़ीरो, तो 38.8 एंड 17.6 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब अगर इसको आप डिवाइड कर दें 17.6 से, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 2.209 है, तो 09, तो अगर इसको हम 2.29 को अगर हम ड्रॉप कर दें तो ज़ीरो जो है ये 1 हो जाएगा, तो 2.21 आपने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन। तो इसके साथ हम लिख लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। अगर डायरेक्शन लिखना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे लेके वो कह रहे हैं टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, चूंकि स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी हो जाएगा हमारे पास टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अगर ये स्लोइंग डाउन होता यानी स्पीड डिक्रीज हो रहा होता तो इसको हम फिर रिवर्स डायरेक्शन में लेते। असाइनमेंट 2.3 पे आ जाएं। इन द सेम एक्सपेरिमेंट यू टेक द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार इज, अच्छा ये यहाँ पे आप देखें स्पीड ले रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर इन द 4th सेकंड एंड 32 किलोमीटर पर आवर इन द 9th सेकंड। यहाँ पे टाइम इन्होंने हमें दिया हुआ है, इसको समझ लें। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ योर कार, सबसे पहले आप देख लें, ये हमारा हो जाएगा वी आई, ये हमारा हो जाएगा वी एफ। तो वी आई आप मेंशन कर लें, वी आई है 20 किलोमीटर पर आवर, वी एफ है हमारे पास 32 किलोमीटर पर आवर। टाइम को ज़रा समझ लें आप, 4th सेकंड एंड 9th सेकंड, यानी टाइम जो है ना अब 0 से नहीं है बल्कि 4th सेकंड से है, तो टाइम हम ले रहे हैं 9 माइनस 4, तो टाइम हमारे पास आ रहा है 5 सेकंड्स का, टाइम हमारे पास 5 सेकंड्स है। और एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब जो बात यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ, देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप चेंज कर लें मीटर पर सेकंड में, तरीका आपको पहले बता चुके हैं। किलोमीटर को मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 3600, इसी तरह इसको भी 32 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 3600, तो 0 0 कैंसिल, तो इससे आपके पास आ रहा है 200 डिवाइड बाई 36, तो 5.5 मीटर पर सेकंड। और ये आपके पास आ जाएगा 32 320 डिवाइड बाई 36, तो इससे आपके पास आ रहा है 8.8 मीटर पर सेकंड। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, ये हमारे पास टाइम हो गया, ये वी आई है, ये वी एफ है, तो फार्मूला अगर आप पुट कर ले, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम, तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर ले, ए इज इक्वल टू 8.8 माइनस 5.5 डिवाइड बाई 5, तो 8.8 5.5 से आ रहा है आपके पास 3.3 डिवाइड बाई 5, तो इससे आ जाएगा आपके पास 0
0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये ग्राफिकल एनालिसिस से रिलेटेड एक एग्जांपल है, इसको बहुत और से देखना है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ये जो उन्होंने यहाँ से स्टोरी यहाँ से शुरू की है, यहाँ तक जितनी स्टोरी है वो ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ अभी आपको हम समझा देंगे। फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है, नंबर फर्स्ट इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स। तो अगर आप ग्राफ में देख लें, यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है और 10 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। तो 10 सेकंड में उन्होंने ये वाला ये टाइम है, ये इसकी स्पीड है, स्पीड में इंक्रीज आ रहा है, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। तो फर्स्ट सेकंड में अगर आप देख लें, यहाँ पे अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो स्लोप से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे x1 b0 है, y1 b0 है हमारे पास। यहाँ पे ये जो वैल्यूज होंगी x2, तो x2 अब 10 सेकंड x एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है। तो x2 यहाँ पे देखें, x एक्सिस पे कवर हुआ है 10 और y2 है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये 25 है। तो पार्ट ए यानी ए में अगर आप पार्ट ए सॉल्व करते हैं तो a इज इक्वल टू y coordinate in difference of y coordinate in y2 minus y1 divided by x coordinate in x2 minus x1। तो y2 हमारे पास 25 है, माइनस 0 डिवाइड बाई 10 माइनस 0, तो 25 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब पार्ट 2 इसका अभी देख लें, फ्रॉम 10 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स। तो 10 सेकंड्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 सेकंड्स से 40 सेकंड्स तक। तो ये एक्स एक्सिस पे देख लें 10 सेकंड्स टू 40 सेकंड। अब इसको हम लेंगे x1 और इसको हम लेंगे x2। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे, या अब यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं तो ये x1 और ये x2 हमारे लिए। अच्छा, y की अगर हम बात, y यहाँ से स्टार्ट नहीं, y यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सॉरी y ये, क्योंकि बॉडी तो यहाँ पे है बी फिल वक्त, यानी यहाँ पे अगर आप देख ले इस पॉइंट पे y तो यहाँ पे मौजूद है, तो y में कोई चेंज नहीं आया, यानी y1 यहाँ पे वो भी 25 है और y2 जो है ना वो यानी अपनी जगह पे मौजूद है, तो y2 भी 25 है। यानी चूंकि y पे उसने कोई वो प्रोग्रेस नहीं किया, तो y1 और y2 दोनों 25 हैं। तो अब एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y2, तो 25 माइनस 25, क्योंकि y2 भी 25 है और y1 भी 25 है, ये देखें आप, डिवाइड बाय टाइम को अगर आप देख लें तो x1 10 है और x2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 40, तो हम लिख लेंगे 40 माइनस 10, तो हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 30। तो इससे हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये था पार्ट 2। पार्ट 3 में अगर आप आ जाएं, पार्ट 3 में देखें आप, इन द लास्ट 5 सेकंड्स, एक्सेलरेशन इन द लास्ट 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखें यहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो x1 यहाँ पे हमारे पास है 40 और x2 हमारे पास है 45, ये देखें 5 सेकंड्स। y को अगर आप देख लें यहाँ पे, यानी वो नीचे आ रहा है, तो y1 यहाँ पे हमारे पास 25 है, लेकिन y2 देखें वो 0 तक आ गया है, तो y2 हम ले रहे हैं 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास यहाँ पे 0 है, y1 हमारे पास है 25, x2 हमारे पास है 45, तो 45 माइनस x1 है हमारे पास 40, तो माइनस 25 डिवाइड बाई 5, तो a इज इक्वल टू 25 को 5 से डिवाइड करने से हमारे पास 5 आ रहा है,
माइनस डिवाइड बाई प्लस, तो माइनस आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका दूसरा पार्ट है टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड तो हो जाएगा, पहले टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये अगर आप देख लें तो ये आपके पास एक ट्रापीजियम है, ये देखें इस पूरे फिगर को, ये हमारे पास एक ट्रापीजियम है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमारे पास डिस्टेंस के बराबर होता है। तो पार्ट बी में हम अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ठीक है। तो एरिया हमारे पास इक्वल होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड हमारे पास है ओ सी प्लस ए बी, ये देखिए आप, ओ सी और ए बी हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो हाइट हम उस साइड को ले रहे हैं जो पैरेलल साइड के साथ परपेंडिकुलर हो, तो ये हमारे पास ये देखिए परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई ए ई। आप ग्राफ में देखें ये ए ई है हमारे पास, ए ई। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो ओ सी हमारे पास है 0 से लेकर 45 तक, तो ये आ जाएगा आपके पास 45 प्लस ए बी हमारे पास यहाँ पे लेकर 10 से लेकर 45 तक है, तो 10 माइनस यानी 45 माइनस 10, तो ये 35 आ जाएगा, यानी 10 से लेकर 45 तक, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए ई को आप देखिए 0 से लेकर 25 तक है, ये देखिए स्ट्रेट टू 25। तो 45 प्लस 35 से हमारे पास 80 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, 40 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 40 से हमारे पास आ रहा है 1000। क्योंकि अब देखिए स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस भी हमारे पास मीटर में होगा, तो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे उसने 1000 मीटर का। अच्छा, इसमें जो पार्ट सी है उसमें आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, तो स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस तो आपने फाइंड कर लिया है 1000 डिवाइड बाई 45, तो 1000 डिवाइड बाई 45, तो इससे हमारे पास आ रहा है 22.2 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास असाइनमेंट में 2.4, तो ग्राफ अगर देख लें तो उन्होंने सारा किस्सा बताया हुआ है, साइकिलिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड फ्रॉम 0 to 8 मीटर पर सेकंड, वो ग्राफ में आपको नजर आ रहा है। जब फाइंड क्या करना है इसमें, द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर, यूज दिस ग्राफ टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। तो सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप वही बात है, ये आपके पास एक ट्रापीजियम शेप है, तो इसको आप इसका आप अगर एरिया ले लें, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ ओ ए बी सी, देखिए ओ ए बी सी, आपके पास एक ट्रापीजियम शेप है। तो ट्रापीजियम में हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2। तो ये साइड जो है ना ओ सी और ए बी हमारे पास पैरेलल हैं, तो हम लिख देंगे ओ सी प्लस ए बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। यहाँ पे हाइट हम ये कंसिडर करेंगे जो पैरेलल के साथ, जो पैरेलल साइड के साथ परपेंडिकुलर हो, तो वो हमारे पास है ए ई, तो ए ई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ। अब वैल्यूज पुट कर लें तो ओ सी फ्रॉम ओ टू सी हमारे पास है 50, ए बी हमारे पास है फ्रॉम 10 टू 30, तो 10 टू 30 हमारे पास ये बन रहा है 20 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए ई, तो 0 टू 8, ये देखें ये बन रहा है हमारे पास, तो इसको आप यहाँ पे लिख लें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अच्छा 50 प्लस 20 से हमारे पास 70 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 8,
से हमारे पास 280 आ रहा है, 280 मीटर हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 2.5 में। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, ए मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे चाहिए वर्ड फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारे पास ए है। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि वी आई यहाँ पे 0 है। ठीक है, और टाइम यहाँ पे देखें 22 सेकंड, तो ये टाइम है। तो फाइंड दी स्पीड, यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है वी एफ, एंड डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये हमेशा याद रखें कि वो आपको ये नहीं बताएगा कि फाइनल स्पीड आप कैलकुलेट कर लें, ये आपने खुद निकालना है। तो फाइनल आपको किस तरह पता चलेगा, टाइम के बाद जो स्पीड आएगा वो फाइनल स्पीड होगा। ये देखें, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 22 सेकंड्स के बाद स्पीड है, तो ये हमारे पास फाइनल स्पीड। इसके लिए डेटा कुछ इस तरह बनेगा। ये हमारे पास डेटा हुआ अकॉर्डिंग टू जो हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अब अगर आप स्पीड फाइंड करते हैं तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ इक्वल्स टू, वी आई हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 1.9 है, टाइम हमारे पास है 22। तो अगर आप 1.9 को मल्टीप्लाई कर लें 22 के साथ, तो आपके पास आ रहा है 41.8। तो आपने फाइनल स्पीड फाइंड कर लिया है, और स्पीड का यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, वरना एग्जाम में आपसे मार्क्स कट जाएंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब आपके पास वी आई भी है, आपके पास एक्सेलरेशन भी है, आपके पास टाइम है, और अभी तो आपके पास वी एफ भी मालूम फाइंड हो गया है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप चाहे तो थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। चाहे तो आप सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सेकंड इक्वेशन यूज करना आसान होता है बनिस्बत थर्ड इक्वेशन के। तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 22, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 1.9, एक्सेलरेशन है, टाइम है हमारे पास 22, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें ये तो 0 हो जाएगा, इसका तो किस्सा ख़त्म हो गया। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1.9, 22 का हम लेंगे स्क्वायर, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 22, इसलिए हमारे पास आ रहा है 484। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब आपने 2 को और इसको कैंसिल कर देना है, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 4, तो आपके पास आ रहा है 242। तो 242 को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले 1.9 के साथ, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 459.8। अब चूंकि आप यहाँ पे देखें टाइम सेकंड में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में है, स्पीड आपके मीटर पर सेकंड में है, तो डिस्टेंस भी आपका इंटरनेशनल सिस्टम में आएगा और वो है मीटर। ठीक है, तो ये था एग्जांपल 2.5। अगर आप असाइनमेंट 2.5 में आ जाएं तो ये भी बहुत ही आसान है। अ साइक्लिस्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज ए एक्सेलरेशन, यूनिट से भी पता चल रहा है आपको। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लेगा, तो टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना है। रिक्वायर्ड टू चेंज हिज वेलोसिटी फ्रॉम 6 टू 12। वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 6 टू 12, 6 टू 12 वेलोसिटी चेंज करने के लिए कितना टाइम लेगा, मतलब ये बिफोर टाइम है और ये आफ्टर टाइम है। तो बिफोर टाइम जो स्पीड होता है वो आपका वी आई होता है, आफ्टर द टाइम जो स्पीड होता है वो आपका वी एफ होता है। तो वी आई गिवन है, वी एफ बी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो डाटा होगा, अच्छा ये हमारे पास डाटा हुआ, टाइम हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू है।
तो ये अगर आप देख लें, ये सारी ये वैल्यूज़ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद हैं। तो इसके लिए हम बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। टाइम अगर हमने फाइंड करना है तो पहले वी आई को आप इधर शिफ्ट कर लें। सो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, टाइम फाइंड करना है तो ए को इधर शिफ्ट कर लें। तो ए चूंकि ए यहाँ पे आप देख लें तो ये साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये डिवाइड बाई ए हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट कर लें, पुटिंग वैल्यूज। तो टी इज इक्वल टू वी एफ की जगह पे 12, वी आई की जगह पे आ जाएगा 6 डिवाइड बाई ए। ए हमारे पास है 1.2। तो 12 माइनस 6 से 6 आ जाएगा डिवाइड बाई 1.2। तो 6 डिवाइड बाई 1.2 से हमारे पास आ रहा है 5 सेकंड्स। ठीक है, इतना टाइम लगेगा वेलोसिटी को 6 से 12 बनने में। एग्जाम्पल 2.6, an aircraft takes a 295 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग या एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी अगेन वी आई हमारे पास 0 हो जाएगा। और यहाँ पे उसने टेक ऑफ किया है तो टेक ऑफ ये वी एफ हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम रनवे लेंथ? असल में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। ये रनवे है, यहाँ से प्लेन जो है वो टेक ऑफ करेगा। तो टेक ऑफ के टाइम पे इसका जो स्पीड था वो 295 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, उसने स्टार्ट लिया यहाँ से, रेस्ट से उसने स्टार्ट लिया। तो वी आई 0 है और वी एफ जो है ना वो 295 है। ठीक है, ये किस्सा है सारा। वी आई 0 और एक्सेलरेशन यहाँ पे जो उसका है एक्सेलरेशन दैट इज 2.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस 295 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 3600। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जीरो जीरो के साथ कैंसिल। 295 मल्टीप्लाइड बाई 10, 295 मल्टीप्लाइड बाई 10 से आ जाएगा 2950 और डिवाइड बाई अगर 36 कर लेंगे तो इससे हमारे पास 81.94 आ जाएगा, 81.94 मीटर पर सेकंड। इन स्टार्ट उसने लिया था 0 से, जब टेक ऑफ कर रहा था तो स्पीड था 81.94 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ ऑफ रनवे, तो डिस्टेंस फाइंड करना है हमने बेसिकली। इस रनवे का लेंथ यानी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास वी आई भी मौजूद है, आपके पास वी एफ भी मौजूद है, आपके पास ए भी मौजूद है। तो आप इसके लिए थर्ड इक्वेशन यूज कर लें, 2as इज इक्वल टू, ये सारा जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है इसको आप डेटा में लिख लें। वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, 2 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 2.80 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। वी एफ हमारे पास 81.94 है, इसका आप स्क्वायर ले लेंगे माइनस 0। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 0 0, 16, 2 2 4 5, यानी इससे 5.60 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू। अच्छा, अब 81.94 का स्क्वायर ले लें। 81.94 का स्क्वायर आ रहा है आपके पास 6701.4.16। इसको हम 2 कर देंगे, राउंडिंग कर देंगे, माइनस 0। तो s इज इक्वल टू, इस वैल्यू को आप शिफ्ट कर लेंगे तो डिवाइड 5.6, तो यहाँ से आ रहा है 11980.95 मीटर इस रनवे का लेंथ होना चाहिए इतनी स्पीड के साथ टेक ऑफ करने के लिए। असाइनमेंट 2.6 पे देख लें, कार इज मूविंग एट अ स्पीड लिमिट ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, द कार कम्स टू रेस्ट
अच्छा, यहाँ पे देखें ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जो है वो रेस्ट में आई है, तो ये है वी एफ हमारे पास 0। देखिए ब्रेक्स, बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, तो और ये हमारा हो गया वी आई। ठीक है, तो अब बाई कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द डिक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड देखें कम हो रही है 120 से 0 पे, तो जाहिर बात है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो डिक्सेलरेशन ये हम फाइंड करेंगे। सो वी आई इज 120 किलोमीटर पर आवर, वी एफ इज 0 and distance is 130 and a is equal to question mark। सिंबल वही a यूज होगा इसके लिए। तो इसमें आप देखें तो ये सारी वैल्यूज आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 3600, 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 120 इंटू 10 तो 1200 डिवाइड बाई 36, तो इससे आपके पास आ रहा है 33.3 मीटर पर सेकंड। नाउ the question is very easy, 2as is equal to vf square minus vi square। तो आपने चूंकि a फाइंड करना है, तो a is equal to vf square minus vi square डिवाइड बाई 2s, यानी 2 और s को 2 को और s को आप इक्वल के इस साइड पे लेकर आए तो डिवाइड हो जाएंगे। अब वैल्यूज पुट कर लें, a is equal to वी एफ आपके पास 0 है, इसका तो किस्सा खत्म हो गया। वी आई आपके पास 33.3, इसका आप स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाई 2s, तो 2 इंटू 130, तो माइनस, अब 33.33 का आपने लेना है स्क्वायर, तो ये आपके पास आ रहा है 1110.8 और 130 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 260 से आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड बाई, यानी इसको आप 260 पे डिवाइड कर दें तो 4.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2.7, मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है। A stone is dropped from the Attic bridge. The stone reaches the water in 3.2 seconds. Find height of the bridge from the water, velocity of stone it will strike the water। अच्छा, ये ब्रिज है, यहाँ से स्टोन नीचे फेंका, ये वाटर है। याद रखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर वी आई अगर गिवन ना हो तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, जब स्टोन को यहाँ से फेंक रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसमें टाइम उसने हमें दिया हुआ है 3.2 सेकंड्स का। ठीक है, ये आप डेटा में फिर लिख लेंगे। और जी की वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम एक्सेलरेशन की जगह पे लेंगे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट स्ट्राइक द वाटर। अच्छा, हाइट भी फाइंड करना है, सो हाइट और वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द वाटर, वेलोसिटी आफ्टर टाइम, तो दैट इज वी एफ, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले एच फाइंड कर लें, वी आई गिवन है, टाइम भी गिवन है, ए यानी जी भी गिवन है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन सॉरी सेकंड इक्वेशन यूज कर ले, एच इज इक्वल टू वी आई टी, एस की जगह पे एच 1/2 जी टी स्क्वेयर, एच इज इक्वल टू वी आई 0 था तो 0 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 1/2 इंटू 9.8, टाइम है 3.2, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। 9.8 डिवाइड बाई 2, 9.8 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.9, यानी 2 वन 2 और ये तरफ 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 का स्क्वायर, 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.2,
तो इससे आ जाएगा आपके पास 10.24। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइड बाई 4.9, तो h इज इक्वल टू 50.176 और मीटर, क्योंकि हमने हाइट फाइंड कर लिया है। इसमें अभी दूसरा जो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, तो दैट इज वी एफ इज इक्वल टू, आप फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो वी एफ इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है, जी 9.8 है और टाइम है हमारे पास 3.2। तो वी एफ इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो जाएगा, जो हमारे पास 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो इसे हमारे पास आ जाएगा 31.36 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो लास्ट असाइनमेंट है, इन अ क्रिकेट मैच द बॉल गोज स्ट्रेट अप विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द बॉल विल रीच, टाइम टू रीच। अच्छा, याद रखें एक और अहम बात, जब भी बॉडी जो है ना वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए, यानी यहाँ से बॉल हिट हुआ, ये मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे हमेशा वी एफ जो है वो आपके पास 0 होगा। ठीक है, बॉल को इस स्पीड के साथ उसने हिट किया तो ये वी आई हो जाएगा। ठीक है, वी आई हो जाएगा 40। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो अगर आप डेटा लिखेंगे तो सबसे पहले आप वी आई आपके पास है 40 मीटर पर सेकंड, वी एफ आप ले लेंगे 0, जी आप ले लेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट, तो एच फाइंड करना है, और अब पार्ट बी में टाइम टू रीच, तो टी फाइंड करना है। तो अगर आप देख लें ये वैल्यूज आपके पास है वी आई, वी एफ, जी और एच, तो थर्ड इक्वेशन से आप एच फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, 2g को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 0 माइनस ये है 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, माइनस इसलिए ले रहे हैं 9.8 के साथ क्योंकि बॉडी जो है अपवर्ड जा रही है, तो अपवर्ड मोशन में चूंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो इसलिए -9.8 लेना पड़ता है जी की वैल्यू। अगर ऊपर से नीचे आ रही हो तो हम पॉजिटिव लेते हैं। h इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, इसका ये तो खत्म हो जाएगा 0 माइनस, अब 40 का स्क्वायर आ रहा है 1600 डिवाइड बाय, और प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 19.6 यहाँ से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1600 को डिवाइड करना है 19.6 से, तो यहाँ से आ रहा है 81.63, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ रहा है 81.63 मीटर, यानी बॉल जो है इतने हाइट तक चला गया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम आप अभी फर्स्ट इक्वेशन से भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, तो टाइम इज इक्वल टू वी आई को अगर आप इधर शिफ्ट कर लें तो ये माइनस, और जी को अगर इधर शिफ्ट कर लेंगे तो डिवाइड, तो इस फार्मूले से आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। वी एफ आपके पास 0 है, वी आई आपके पास है 40 और जी है -9.8, तो टाइम इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाई -9.8, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और t इज इक्वल टू 40 को आप डिवाइड कर लें 9.8 से, तो यहाँ पे आपके पास आ रहे 4.08, तो 4.1 कर लेंगे, राउंडिंग कर लेंगे और सेकंड्स आ जाएगा। ये थे यूनिट नंबर 2 ग्रेड 9 फिजिक्स के एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स। कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।